अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे सनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये अपना पेज है 267। इसका कुछ तो हम पहले स्वाद ले चुके हैं। अगस्त और इंद्र का जो संवाद है ये काफी हमने चर्चा करी है। तो अब ये जो चर्चा इसके अंदर हम करने वाले हैं ये बहुत मीनिंगफुल होगी। इसमें बहुत सारी चीजें हमको, क्योंकि एक बैकग्राउंड ऑलरेडी मिल चुका है। इस सूक्त में जो प्रधान विचार है उसका संबंध आध्यात्मिक प्रगति की एक अवस्था से है, जब मनुष्य का आत्मा केवल विचार शक्ति के द्वारा ही शीघ्रता के साथ आगे बढ़कर पार हो जाना चाहता है। कोई एक विचार, बस मैं तो इस तरीके से कर देता हूं, अब ये पकड़ के मैं मां के मार्ग के ऊपर आगे चल दूंगा, तुरंत आपको चेक कर लिया जाता है। इंद्र आके चेक कर लेता नहीं, इस एक विचार, हाँ उसने आपके एस्टेब्लिश जो चीजें थी उनको छिन्न भिन्न कर दिया। आप जहां वेजिटेट कर रहे थे, आपका एक कोई ढांचा था, उसको तोड़ने के अंदर इन्होंने आपकी सहायता करी। बस मेरे को तो ये इस चीज के लिए कार्य करना, मैं तो इस कल्याण के लिए, कोई कह रहा मैं इस चीज के लिए, बस मां का ये सपना साकार करने के लिए मैं तो निकल पड़ा। तो एक समय विशेष के ऊपर उसने आपका तय जो ढांचा है उसको तोड़ने का, आपको प्रेरित करने का वहां तक तो कर लिया होगा। तो केवल विचार शक्ति के द्वारा ही शीघ्रता के साथ आगे बढ़कर पार हो जाना चाहता है, ताकि समय के पहले ही सचेतन क्रिया की जो क्रमशः एक के बाद दूसरी अवस्थाएं आती हैं उन सब में पूर्ण विकास पाए बिना ही, पूर्ण विकास पाए बिना आप कोई एक आदर्श, कोई एक एकांगी चीज वो लेके, बस हम तो इसके आधार पे माँ का सारा काम, या जो भी कोई उद्देश्य आपने लिया है, आप निकल पड़ते हैं मैं इस एक विचार के आधार पे ब्रह्म को पालूंगा, इस एक पद्धति, इस एक तरीके, कोई एक रास्ता, एक मार्ग, इससे, और जनरली सारे के सारे इसी तरीके के हैं भाई। आध्यात्मिकता में जितने भी मार्ग निर्धारित किए हैं एकांगी हैं, उनको पकड़ के, और ये प्रतिपादित किया जाता है कि इससे आपको ब्रह्म मिल जाएगा। अब वो एक ऐसे जगत के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, वहां कोई उनको बताने वाला भी नहीं है कि भाई ये वास्तव में आप जो सोच रहे हो वो स्थान है भी या नहीं। भौतिक जगत के अंदर तो फिर भी आपको कुछ श्योरिटी रहती है, ये तो सूक्ष्म जगत है। इसके अंदर थोड़ा सा आप इसमें प्रवेश करते हैं, आपको क्या पता है इसमें कि आप हो कहां। जैसे माँ ने कहा कि एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे को इस तरीके के अनुभव होते हैं ध्यान के अंदर, मैं इस चेतना के अंदर चला जाता हूं। एक सर्टेन उसने कहा कि मैं इस चेतना के अंदर चला जाता हूं। माँ ने कहा अच्छा ठीक है। माँ उनके साथ क्या, चलो मैं भी आपके साथ ध्यान करती हूँ। तो वो जस्ट अपनी भौतिक चेतना से निकल के उससे थोड़ा सा बस
तो माँ कह रही है मैं इंतजार करती रही कि भी इससे आगे चले आगे चले आगे, कहीं नहीं, कुछ नहीं। बस जैसे वो तो एक दरवाजा खोल के बस उसके नजदीक ही वहां बाहर बैठ गया। तो इस तरीके से आप एक विचार, कोई एक चीज, एक पद्धति, और आप सोचते हैं इसके आधार पे हम ब्रह्म को पालेंगे। तो बीच में यदि आप सर्वांगीण आध्यात्मिकता, जो पूर्ण योग की जिसकी श्री अरविंद बात करते हैं, उसके यदि साधक हैं, जो कि ऋषि थे, ये पूर्णता प्राप्ति चाहते थे, तो इसलिए बीच के अंदर आ जाता है इंद्र। ये सारी हमने बात पहले करी है। ये हमारा 15वां जो वॉल्यूम था उसके अंदर आया था। उसी प्रसंग से तो हमने ये सारा ये शुरू किया है। फिर बाद में वह सब वस्तुओं के मूल कारण स्रोत तक पहुंच जाए। स्रोत क्या है? ब्रह्म। कि एक विचार कोई पकड़े और स्रोत तक, मूल तक पहुंच जाए, वो होने नहीं देता। इंद्र बीच में आता है और शत्रु के रूप में आता है और उनकी पिटाई करता है। तो अगस्त उनको कहता है, अरे मरुत, तो तुम्हारे ही तो भाई हैं, आप इनके और मेरे शत्रु क्यों होते हो? देव जो मानव विश्व और विराट विश्व दोनों के शासक हैं, इस उसके इस प्रयत्न का विरोध करते हैं। और मनुष्य की चेतना के अंदर एक भीषण संघर्ष चलता है, जिसमें एक ओर तो अपनी अहम भाव प्रेरित अति उत्सुकता से युक्त व्यक्तिगत आत्मा होती है। अति उत्सुकता, मैंने 1 लाख जप कर लिए, मैंने अष्टांग योग इस तरीके से कर लिया। हालांकि अब तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते जिस तरीके का समय है अभी, यम नियम ही पालन पालन नहीं कर सकते हम, उससे आगे के तो कहां। आप लिस्ट देखिए यम और नियम की क्या डिमांड है, ये तो हम लगभग पूरी नहीं कर सकते। योगिक साधन में यही तो श्री अरविंद कह रहे थे, इनको शुरू के क्यों बताए, ये तो लास्ट तक भी पालन हो जाए तो बड़ी बात है, इस क्रम से क्यों रखा? मुश्किल है ये कहना। उन्होंने पहले क्रम के ऊपर ही यम नियम रख दिए, जबकि इसका पालन कहाँ, उस समय ही बड़ा मुश्किल। और यदि सारे के सारे आप पूरे भी कर लेते हो, यम नियम आसन प्राणायाम ये सारे करते करते समाधि अवस्था तक भी पहुंच गए, तो भी अल्टीमेटली आप ये देखते हैं कि अहम का ही परिवर्धन होता है, यदि अंतरात्मा सामने न हो, चैत्य पुरुष सामने न हो, और वो ही केंद्रीभूत न हो, तो ये इतना भयंकर आपके परिवर्धन हो जाएगा अहम का, कि आसुरिक कल्बिनेशन हो जाएगा इसमें। क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी जो आपकी शक्तियां हैं, क्षमताएं हैं, नहीं होने के बावजूद अहंकार इतना है कि मैं पता नहीं क्या हूं। और आपके त्रिकाल दृष्टि है, शरीर की हमने सिद्धियां पढ़ी थी, अणिमा है, लगिमा है, गरिमा है, महिमा है। ये 4 चीजें तो शरीर के अंदर सिद्ध हो जाएंगी। प्राण के अंदर फिर बाद में है प्राकम्य है, व्याप्ति है, ईशिता है, वशिता है। ये सारी सिद्धियां प्राण के अंदर हो जाएंगी। फिर बाद में मन के अंदर सिद्धियां हो जाएंगी, और इन सारों का कॉम्बिनेशन आप चाहे सो कर लेंगे प्रकृति के अंदर। अभी नहीं कर पा रहे, उसमें अहंकार को हम नहीं रोक पा रहे। ये जब होगी, तो यदि अहम आधारित हो, सोचिए कितना भयंकर काम हो जाएगा ये। तो इसलिए अहम भाव प्रेरित अति उत्सुकता से युक्त व्यक्तिगत आत्मा होती है, और दूसरी ओर विश्व शक्तियां जो विश्व के दिव्य उद्देश्य को पूर्ण करना चाह रही होती हैं। इसलिए जितनी भी पद्धतियां अभी तक पलायन की ओर वृत्ति रखती हैं, उनमें हमेशा ही आप ये देखेंगे, वो जिस तरीके से प्रतिपादन करती है बड़ा चकाचौंध वाला लगता है। और उस व्यक्ति विशेष से आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं उन प्रश्नों का उसके पास उत्तर नहीं है, जो उत्तर श्री अरविंद ने लाइफ डिवाइन के अंदर दिए हैं सारी चीजों के विषय में। ऐसा क्यों? उनके पास, वो तो उनको शट डाउन करके कि भी इनके ऊपर नहीं, ये हटा दो। तो ईविल क्यों है जगत के अंदर? तो उसको कहेंगे ये आपका प्रारब्ध है, ये आपका ये है। मतलब उनके पास किसी चीज का उत्तर नहीं है। कोई वास्तविक, कोई वेद के अंदर प्रवेश हुआ ही नहीं। वेद में यदि प्रवेश नहीं है, तो जिन जो चिंतन धाराएं हैं, वो तो अपने को एक सर्टेन मॉडिफाइड तरीके से ही आगे लेके चल सकती हैं। तो अब इसके आधार पे कल्पना कीजिए कि इतना व्यापक जो कोलाहल है, क्या है वो? ऐसे क्षण में ऋषि अगस्त की अपनी आंतर अनुभूति में इंद्र से भेंट होती है। आंतर अनुभूति में इंद्र से भेंट होती है। इंद्र स्वह का अधिपति है, मतलब स्वर्ग का।
आपकी मानसिक सत्ता का, भूर भौतिक सत्ता, भूवर बीच का अंतरिक्ष प्राणिक सत्ता, स्वह आपकी मानसिक सत्ता, वो मानसिक सत्ता जो शरीर और प्राण से मुक्त है, और स्वह है विशुद्ध प्रज्ञा का लोक। विशुद्ध प्रज्ञा का लोक है। इसके अंदर ये नहीं, अभी तो जितनी आप विचारधाराएं, चिंतन, कुल मिला के किसके ऊपर है कि शरीर कितना आराम में आ जाए, आपका जो अहम है उसको कितना स्थान दिया जाए। अरे हर व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता है, और व्यक्ति का आपकी परिकल्पना क्या है व्यक्ति के विषय में? वो है क्या? वो एक शरीर है, वो एक प्राण है, उसको मन के अंदर कुछ विचार मिले हैं, उसके अंदर कुछ भावनाएं हैं, उसमें कुछ कलात्मक शक्ति है, एस्थेटिक्स है, एथिक्स है, और वो किसी एक पर्टिकुलर रेस से आता है। आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं व्यक्ति को? तो इसी तरीके से यदि वो उसको आगे लेके चलेंगे, यदि वो आत्मा नहीं मानते व्यक्ति को, तब तक तो ये विशुद्ध काम हो नहीं सकता। तब तक तो मन जो है हमेशा ही सबसर्वियंस में है आपकी बाहरी सत्ता के, और जब तक ऐसा है तब तक ये इंद्र की क्रिया नहीं है। तब तक तो लोअर भाग हैं, वो ही उसको अपने सबसर्वियंस में रखते हैं। दिव्य सत्य में पहुंचने के लिए आरोहण करते हुए आत्मा को इस लोक में से होकर गुजरना होता है। इस प्रज्ञा के लोक में से आपको आरोहण करना होता है। और आप ये सोचें कि किसी एकांगी चीज को लेके निकल पड़े, तो पहले तो माइंड ही आपका इसमें कंफ्यूजन। ये हमने बड़ी गहरी चर्चा करी थी इसके विषय में पहले उस समय, कि किस तरीके से यदि इंद्र प्रहार करता है तो उसका मतलब क्या है। भाई जीवन में वो होता किस तरीके से है कि आप किसी मरुदगण की सहायता से निकल पड़े, और इंद्र फिर बाद में आपके शत्रु के रूप में सामने आता है। तो कैसे आता है? इंद्र सर्वप्रथम वस्तुओं के उस अविज्ञेय, मतलब अननोन या अननोएबल, अननोन तो अविज्ञात है, अविज्ञेय अननोएबल, जिसे जाना नहीं जा सकता, मूल स्रोत के विषय में कहता है, जिसे पाने के लिए अगस्त्य ऐसी अधीरता के साथ यत्न कर रहा है। उसे काल में नहीं पाया जा सकता। ये हमने इसका जो एक्चुअल मंत्र है या ऋचा है, और इसका श्री अरविंद ने इक्वेट किया कि देखो उपनिषद के अंदर इस तरीके से कहा गया है कि जो न कल है न अब है, जो काल में नहीं है, और किसी और के अंदर ही उसको पकड़ना पड़ता है। और श्री अरविंद ने कहा कि बड़ा स्पष्ट है, ये निरूपण ब्रह्म का है। ये निरूपण जो किया जा रहा है ये ब्रह्म का किया जा रहा है, और उसको अपनी मरुत की शक्तियों के द्वारा अगस्त्य पकड़ लेना चाहता है। मैं तो वहां चला जाता हूं ध्यान करके, पलायन करके, ऐसे करके। इंद्र बीच में आता है, नहीं जा सकते ऐसे, क्योंकि ये सारा मैनिफेस्टेशन यहाँ पे जितना धरती के ऊपर है, आप उसको छोड़ के चले गए तो वो तो वैसा का वैसा रह गया। यहां जब तक आप इसको मैनिफेस्ट नहीं करते, परमात्मा को यहां उतार के नहीं लेके आते, तब तक वो आध्यात्मिकता है नहीं। उसमें हमेशा ही क्वेश्चनिंग्स बनी रहेंगी। वो क्वेश्चनिंग एक तरीके से प्रहार है इंद्र का। इंद्र वो प्रश्न आपके सामने रख देगा, आप सोचेंगे आपको निर्वाण मिल गया, ये मिल गया, और वो प्रश्न तो आपने सुलझाया ही नहीं। तो जो एक्चुअल गुत्थी थी जिसको लेके आपकी अंतरात्मा यहां आई है, एस्टेब्लिश करने के लिए आई है, वो गुत्थी तो वैसी की वैसी है। आप यहां से निकल भागे, आप अपने आप को कुछ भी मानते होंगे, और श्री अरविंद ने कहा भी हमारा बर्थ राइट है, जहां आप निकल भागना चाहते हो वहां से तो हम आए ही हैं, पर किसी कार्य को लेके आए हैं। इसलिए सावित्री की मां ने जब शिकायत करी, जैसे ही नारद जी ने उससे कहा, उसको महसूस हो गया अरे इनके शब्दों के अंदर तो कोई अनिष्टकारी चीज है। तो उन्होंने कहा ये कैसा विधाता है आपका? अब बताओ, ऐसी लड़की, ऐसा, ये क्या विधाता है आपका? इसलिए पूरा लंबा संवाद उसका। तो नारद जी कहते हैं इसकी आत्मा कोई जो आई थी यहाँ इतनी टिमिड नहीं, इतनी भीरू नहीं थी। जिस आत्मा ने यहाँ आना स्वीकार किया, वो ऐसी भीरू, कोई ऐसी डरपोक कि इन परिस्थितियों से भागे या इस तरीके से, वो ऐसी नहीं थी। वह वर्तमान की वास्तविकताओं में नहीं रहता, नहीं वह भविष्य में फलित होने वाली संभाव्य वस्तुओं में है। वह न अब है, न अब के बाद होता है। ये ब्रह्म का निरूपण है। ये एक अलग तरीके से है।
वहां लिया था वो एक अलग तरीके से। पर है ये अगस्त्य और इंद्र का संवाद। उसका अस्तित्व देश और काल से अतीत है, और इसलिए वह स्वयं उससे नहीं जाना जा सकता जो देश और काल में सीमित है। इसलिए जितनी पद्धतियां हैं, वो ये कह रही है हम ब्रह्म का निरूपण कर रहे हैं। अरे यार, तू देश और काल के अंदर सीमित है, तू उसका निरूपण कैसे कर सकता है? हाँ, जितना तेरी बुद्धि इतना पकड़ सकती है उतना कर देगा। आपने कोई बिल्ली पाल रखी है, वो आपका क्या निरूपण कर देगी? इतना भी आपसे अंतरंगता होगी उसकी, आप उसको अपने साथ ही लेके सोते होंगे, अपने साथ ही रखते होंगे, अपने साथ यात्रा करवाते होंगे, पर वो आपके विषय में क्या कह सकती है, ये बताइए। आपके ज्ञान के विषय में, चिंतन के विषय में कुछ नहीं। हाँ, इतना पता है कि आपके तौर तरीके यहां बैठते हो, उतना वो कर लेगी, और थोड़ा बहुत कितना रूडिमेंट्री। तो मनुष्य को यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाए, मतलब उससे कोई बहुत ज्यादा अंतर थोड़ी है। जिस ब्रह्म की सत्ता की हम बात कर रहे हैं, कितना भी विशाल कुछ भी हो। इसीलिए दामोदर के अंदर माँ के बारे में श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस, फ्रीएस्ट एंड मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस भी उसके मूवमेंट्स को फॉलो नहीं कर सकती। हम क्या जाने जगदम्बा की क्रिया को, हम नहीं फॉलो कर सकते। एटलीस्ट इंटेलिजेंस के माध्यम से हम सोचें कि हम उसकी पद्धतियां बना ले, हम उसका निरूपण कर दें, हम उसको कोई शास्त्रों के अंदर लेके आ जाए, वो नहीं हो सकता। तो देश और काल में जो सीमित चीज नहीं है, उसके द्वारा हम उसको जानना और परिभाषित करना चाह रहे हैं। वह अपने रूपों और अपनी क्रियाओं के द्वारा अपने आप को उसकी चेतना के अंदर व्यक्त करता है जो वह स्वयं नहीं है, अन्यस्य। और उन क्रियाओं का अभिप्राय यह है कि उसकी उन क्रियाओं द्वारा ही उसका साक्षात्कार किया जाना चाहिए। आप सीधे ही अप्रोच करेंगे, वो साक्षात्कार नहीं होगा। आपको जड़ तत्व को स्वीकार करना होगा। भाई, जिस डोरी से वो यहां तक आया है, उस डोरी को पकड़ के चलो। आप उसको जंप करके मैं सीधे वहां चला जाता हूं, ध्यान लगा के चला जाऊंगा, मैं इस चीज से चला जाऊंगा, वो नहीं मिलेगा। तो ये पूछने की बात है फिर बाद में, अब तक जो गए वो कहां गए? जो इतना जो ये हुआ क्या वैसे? क्योंकि ये कह रहे हैं डायरेक्टली आप नहीं जा सकते। उस डोरी को आप डिसरेस्पेक्ट करके, जिससे वो यहां आया, उसी डोरी को पकड़ के वापस जाना पड़ेगा। तो वो आके यहां जड़ तत्व तक आ गया है, तो आपको यहां जड़ तत्व से शुरू करना पड़ेगा। तो मनुष्य के साथ आप किस तरीके का व्यवहार करते हो, यदि उसके अंदर आप देखते हो, प्रकृति में ब्रह्म देखते हो, सारी चीजों के अंदर यदि उसका साक्षात्कार करते हो और उसको एस्टेब्लिश करते हो, यूं आप इसको दरकिनार करके कि ये माया है, ये मिथ्या है, और आप ये कह दे मैं इस डोरी को स्वीकार नहीं करता, यूं ही वहां चले जाना चाहता हूं, तो इसके अंदर ये पूर्णता हो ही नहीं सकती। ये वेद कह रहा है, ये कोई श्री अरविंद नहीं कह रहे। ये तो वेद और जो वेदांत, ये दोनों की बात है। ये आप जंप करके नहीं जा सकते, क्योंकि आप अपने आप को जो समझ रहे हैं, वो वास्तव में आपकी रियल सत्ता तो दूसरी है, जो कि यहां किसी उद्देश्य से आई है। तो उद्देश्य से आई है, वो जंप क्यों करके जाना चाहेगी? पर यदि कोई सीधा स्वयं उसके पास पहुंचने का और उसके स्वरूप का अध्ययन करने का यत्न करता है, तो वह उस विचार में से जो इसे ग्रहण करना चाहता है, निकलकर अंतर्धान हो जाता है, और ऐसा हो जाता है मानो वह था ही नहीं। ये सामान्य व्यक्तियों की नहीं, ये जितनी भी आध्यात्मिक पद्धतियां, सो कॉल्ड आध्यात्मिक पद्धतियां हैं, वो जो निरूपण करती हैं, कितना व्यापक तरीके से निरूपण करना चाहती हैं, उसमें से ये निकल के अंतर्धान हो जाता है। यदि आप अपने इस जीवन को स्वीकार नहीं करते, इसके अंदर भगवत तत्व को एस्टेब्लिश करने की बात नहीं करते, दिव्य जीवन की बात नहीं करते, तो वो जिस तत्व का आप कोशिश कर रहे हो प्रतिपादन करने की, वो तो निकल के चला गया, वो तो अंतर्धान हो गया। ये बात अगस्त्य और इंद्र के संवाद में है। इसमें फ्रूटफुल ये होगा कि फिर बाद में इसके अंदर बारीकी से जाया जाए। सोचो क्या दृष्टिकोण चाहिए इसके लिए। तब आपको समझ आएगा कि वेद के अंदर जो बातें कर रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं। यदि आप इसकी कथा गढ़ लेते हैं, अगस्त्य और इंद्र के संवाद की कथा, और इसका इतिहास बनाना चाहते हैं, अब ये कहां मिलेगा? कौन से कालखंड की बात करेंगे? ये तो आज भी है। ये बात तो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अगस्त्य अब तक नहीं समझ पाता कि भला क्यों अपने लक्ष्य के अनुसरण में
उसका ऐसा भीषण विरोध किया गया है। वह तो उसी का अनुसरण कर रहा था जो सब मनुष्यों का अंतिम लक्ष्य है, जो सुप्रीम रियलिटी आप जिसको कहते हो या ब्रह्म कहते हो। मैं तो सुप्रीम रियलिटी के पास जाऊंगा। तो इसलिए मैं तो अध्ययन करना मैंने शुरू कर दिया। मैंने ये प्राणायाम करना शुरू कर दिया, लंबे मैंने ध्यान करने शुरू कर दिए। मेरे को कुछ साक्षात्कार, और इसमें सबसे खतरनाक चीज क्या है, आपको साक्षात्कार होने शुरू भी हो गए। ये और खतरनाक चीज है। अब आपको कोई कन्विंस नहीं कर सकता। ये आप जिस जगह हो वो आपका सब्जेक्टिव निर्माण है, आपका ही अपना निर्मित किया हुआ कोई जगत है। कितने कितने लोग हैं वो इसमें अटक जाते हैं कि जैसे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, माँ उसको जानती थी, माँ से संपर्क में था, उसने पढ़ रखा था ये स्वर्ग और नर्क के बारे में। वो एक कोई लोक के अंदर जाके स्वर्ग के अंदर अटक गया, चला गया। माँ ने कहा मेरे को 1 डेढ़ साल लगे उसको वहां ये कन्विंस करने में कि ये कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है। ये जो जो तू सोच रहा है वो कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है, इससे आगे और अच्छी जगह है। तो उसको निकालने के अंदर मेरे को इतना लंबा कन्विंस करने के अंदर उसको समय लगा, क्योंकि उसको ये लगा कि ये रियल है। वो लोग उसको रियल लगता था। तो किसी ने पूछा तो क्या वो रियल नहीं है? जिस जगत में वो गया क्या वो रियल नहीं है? माना का नहीं, वो रियल नहीं है, बस जिस जगत में हम यहां रह रहे हैं धरती के ऊपर, इससे थोड़ा सा ज्यादा रियल है। इससे थोड़ा सा ज्यादा रियल है और बाकी रियल नहीं है। अब यदि आप इसके ऊपर चिंतन करें, ये तो हमारी नींद इससे चली जाएगी। सो नहीं पाएंगे कि हम हैं कहां, फिर हम किस जगत में रह रहे हैं। मतलब इससे वो ज्यादा रियल है पर रियल नहीं है, इसलिए मैंने उसको कन्विंस किया। ये तो बड़ी बात है कि साल 1.5 साल में वो कन्विंस हो गया। हमको अगर 50 साल भी को कहना चाहे, हम क्या कन्विंस हो जाएंगे कि हम कोई अनरियलिटी के अंदर रह रहे हैं, जिस जगत में हम निवास कर रहे हैं। और फिर इसके बाद वो ये कह रहे हैं हम यहाँ भागवत साम्राज्य लाना चाहते हैं। तो कहना क्या चाह रहे हैं वो, आप अनरियलिटी के अंदर। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि वो किस चीज को रियल कह रहे हैं, किसको अनरियल कह रहे हैं, बात क्या है। तो उसी का अनुसरण कर रहा था जो मनुष्यों का अंतिम लक्ष्य है, और उस सब विचार तथा उसके सब अनुभव जिसकी मांग कर रहे हैं। मरुत विचार की शक्तियां हैं जो अपनी अग्रगति की सबल तथा दिखने में विनाशक क्रिया। आप कई चीजों को तोड़ नहीं पाते। माँ को प्रार्थना करते हैं, वो एकदम से उसको छिन्न भिन्न कर देती है। दुर्गा आती है, आप उसको प्रे करते हैं, जो चीजें आपको इतने समय से जंजीरों में बांधे हुए थी, आपकी आसक्तियां हो सकती हैं, प्राण की आसक्तियां हो सकती है, मन के तय विचार और उसके ढांचे हो सकते हैं, शरीर की आदतें, ये तो हम सबको लाचार किए हुए हैं। शरीर की स्थितियां, उसके तौर तरीके, अपने ही कुशल क्षेम के ऊपर व्यक्ति की जो तल्लीनता है, वो आती है और उसको छिन्न भिन्न कर देती है। हालांकि हम फिर कोई नई चीजें बना लेते हैं। तो ये जो मरुद हैं, इनकी क्रिया दिखने में प्रतीत होती है कि विनाशक है, हालांकि एक्चुअल में किन्हीं भी देवताओं की क्रिया विनाशक नहीं है, विनाश नहीं करती है। अगर छिन्न भिन्न कर रही हैं तो नव निर्माण करने के लिए, तो उस सबको तोड़ गिराती हैं जो अब तक निर्मित हुआ है, तथा नवीन रचनाओं की उपलब्धि में सहायक होती हैं। ये विध्वंस के लिए उसको छिन्न भिन्न नहीं करती, ये नवनिर्माण के लिए उसको छिन्न भिन्न करती है। नहीं तो कितने बरस आप ये सोच रहे हैं भाई, चाहते तो माँ का काम करना है, अब इसको कैसे छोड़े। ये वाली चीज मेरे को लाचार किए हुए, हम सबके ऐसी ऐसी चीजें हैं जो उसको लाचार किए हुए। इंद्र है विशुद्ध प्रज्ञा की शक्ति। विशुद्ध प्रज्ञा, तो इंद्र आपके अंदर जब आता है, वज्रपात कर देगा, छिन्न भिन्न कर देता है अपने वज्र से। तो वह मरुतों का भाई है, बड़ा भाई है उनका। जो मरुदगण है ये 49, क्योंकि जो गर्भ के अंदर वो जो था, पल रहा था, इंद्र को लगा 13 शत्रु पल रहा है इसके अंदर, तो उसने 7 टुकड़े कर दिए, और 7 के और 7 टुकड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी हमको क्यों मारते हो, हम तो आपके ही भाई हैं। कहा अच्छा ऐसी बात है क्या। तो फिर बाद में, पर इनकी संख्या कोई तो कह रहे हैं 60 भी होती है, अब एनी हाउ जितनी भी होती है,
अपनी प्रकृति में उनका सजातीय है, यद्यपि सत्ता में उनसे ज्येष्ठ है। इसलिए विचार शक्ति की क्रिया है उसकी, इंद्र की भी, पर इसके अंदर और मरुतों की क्रिया में अंतर है। ये अंतर यदि आप साधना में प्रवेश करते हैं तो इसको निरूपित किया जा सकता है। तो आप ये देख सकते हैं, अच्छा ये क्रिया तो मरुतों की है। इतने लंबे समय मैं सोच रहा था, हे मां मेरे को निकालो इससे, मेरे लिए अपना जो ये वर्तमान ढांचा है वो नियम के जैसे बन गया, इसको कैसे भी आके इसको छिन्न भिन्न कीजिए। मेरे परिवार का ढांचा है, मेरा सामाजिक ढांचा है, मेरे विचार का, मेरे अपने जीवन का, उसी तरीके से भोजन चाहिए, उसी समय पे चाहिए, इस तरीके से चाहिए। आप कहीं भी परेशान हो गए, आप रोज संकल्प करते हैं पर समय पे आके पता नहीं क्या होता है, आप वैसे ही करने लगते हैं जैसे आप रूटीन फॉलो करते आए। आप ही गए, फिर समय चला गया। आज सुबह तो संकल्प किया था कि ये काम नहीं करेंगे, फिर मोबाइल सामने आया, पता नहीं लगा कि 2 घंटे कहाँ चले गए। तो आप ये कहेंगे, ओहो माँ मेरे को इससे मुक्ति दो। हर व्यक्ति कितनी कितनी चीजों के अंदर बंधा होता है। ये आते हैं और शाइनिंग वेपन्स हैं ये, वेद के अंदर रूपक है इनका शाइनिंग वेपन्स का। चमकदार आपके आयुध हैं ये, आके छिन्न भिन्न कर देते हैं। तो आपके अंदर कोई एक सच्चा विचार उदय होता है। हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? आपके अंदर ये सारे के सारे जो हैं ये तैयार हों, इसके अंदर इनकी क्रिया है, देवताओं की क्रिया है, और परिपुष्ट हो, आप जीवन को सही दृष्टिपात कर सकें, तो जीवन के विषय में एक सही दृष्टिकोण आए, उसमें सही काम क्या करना है, कौन सी चीज को कितना मूल्य देना है, ये सारा स्पष्ट होने लगेगा। इसी तरीके से और कैसे होगी भाई, हम कौन सी फिजिकल चीज कर रहे हैं और फिर भी जीवन में परिवर्तन आ रहा है। और यूं आप बाहरी कितनी भी व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर लीजिए, आपके आंतरिक परिवर्तन नहीं आएगा। तो इंद्र को उन मरुतों की सहायता से उस पूर्णता को निष्पन्न करना ही चाहिए जिसके लिए अगस्त्य इतना प्रयत्नशील है। उसे शत्रु नहीं बन जाना चाहिए। उसके मित्र अगस्त्य को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो यह भीषण संघर्ष करना पड़ रहा है, उसमें इंद्र को उसका वध नहीं करना चाहिए। इंद्र उसके ऊपर प्रहार करता है, इंद्र पिटाई करता है उसकी, और मरुतों का भी बीच के अंदर मार्ग में शत्रु बन जाता है कि ना, नहीं जाने देंगे आपको इस तरीके से। आप अकेले ही मेरे को स्वीकार नहीं करके। तो इसलिए जनरली ये जो इसके अंदर आता है कि इंद्र सबसे पहले जो है शंकित हो जाता है। इंद्र का आसन पहले ही डोल उठता है, क्योंकि आपकी मानसिक क्रिया आपको आगे नहीं जाने देना चाहती। मतलब आप में परिपक्वता न हो और आप ये कहें मैं निकल पड़ा, आप कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे कहाँ निकल पड़ा, ऐसे नहीं। इंद्र उत्तर देता है कि अगस्त्य उसका मित्र और भाई है। इंद्र उत्तर देता है कि अगस्त्य उसका मित्र और भाई है। आत्मतः अगस्त्य इंद्र का भाई इस तरह है कि ये दोनों एक परम सत्ता के पुत्र हैं। मित्र इस तरह है कि ये दोनों एक प्रयत्न में सहयोगी होते हैं। मित्र इसलिए है क्योंकि जो यात्रा है इनकी, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, इसके अंदर, इस यात्रा के अंदर इनफैक्ट व्यक्ति को लगता है वो यात्रा कर रहा है, पर इस उसके माध्यम से ये जो देवतागण हैं ये यात्रा करते हैं, कि वो मनुष्य और है नहीं वास्तव में कुछ। उसकी पूरी की पूरी सत्ता वो बनी है इन दोनों चीजों से, आपके देवताओं से और दूसरे जो लोअर पावर्स है उनकी क्रिया से। तो आप कितना किसको स्थान देते हैं उस तरीके से आप आगे चलते हैं। तो मित्र इस तरह है कि ये दोनों एक प्रयत्न में सहयोगी होते हैं, तथा दिव्य प्रेम में जो देव और मनुष्य को जोड़ने वाला है, ये दोनों एक होते हैं। और इसी मित्रता तथा बंधुता के सहारे वह उत्तरोत्तर आने वाली पूर्णता में बढ़ते हुए वर्तमान अवस्था तक पहुंच पाया है। पर अब वह इंद्र के प्रति ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कि वह कोई निचले दर्जे की शक्ति हो। ये ऐसा कई बार व्यक्ति ये होता है कि पहले तो गुरुजी को स्वीकार कर रहा है, अब उसको कई चीजें समझ में आने लग गई, थोड़ा सा अहंकार ये आया, वो कह रहा है गुरुजी को क्या पता, गुरुजी चूक गए इस बात के अंदर। अरे चूक क्या गए, तेरे अहम को सबड्यू कर। तो श्री अरविंद को जब ये पत्र लिखते थे
और उनकी चीजों का आकलन अपने तरीके से करने का प्रयास करते थे। तो दिलीप कुमार रॉय को श्री अरविंद ने लिखा भी, गुरु यदि तेरे कोई समकक्षी शक्ति है तब तो गुरु है नहीं, तेरे से निचले दर्जे की है तो फिर गुरु की आवश्यकता भी क्या है, तू तो ऑलरेडी सुपीरियर है। पर यदि तू गुरु को सुपीरियर मानता है अपने आप से, तो फिर बाद में उसको सबड्यू कर भाई, वो तेरे से उच्चतर है, तो तेरी किन्हीं भी व्याख्याओं में या किन्हीं भी चीजों में वो कैसे आ जाएगा? ये बात समझ नहीं आ सकती। ये कैसे समझ में आए, बड़ा मुश्किल है। आप भावनात्मक तौर पे कहेंगे ठीक है, गुरुजी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, पर देखो बात तो ये है, दुनिया तो इस तरीके की है, काम तो इस तरीके से होगा। गुरुजी को व्यापार का क्या पता, गुरुजी को परिवार चलाने का क्या पता, गुरुजी को ये थोड़ी पता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो इस तरीके की है। ये तो देखो मैं जानता हूं। अब ठीक है, यहाँ गुरुजी बेचारे चूक गए, पर मैं कह नहीं सकता। अब ये सारी बातें चलती रहती हैं, तो आप अपने अंदर ही अपना ही खंडन लिए घूमते रहते हैं, तो आपकी कभी सिद्धि हो नहीं सकती, मार्ग पे कभी चल नहीं सकते। तो वो ऐसे व्यवहार कर रहा है इंद्र के साथ जैसे वो निचले दर्जे की शक्ति हो। ये मरुदगण मिल गए मेरे को तो, और 49 हैं। कैसी विचार शक्तियां, प्रबल विचार शक्तियां, मैं तो बस निकल पड़ूंगा ब्रह्म के मार्ग के ऊपर, कौन रोक लेगा मेरे को? मैं तो पूर्ण रूप से त्याग कर दूंगा, तपस्या कर दूंगा, मैं अपने आप के शरीर को सुखा दूंगा। कितनी कितनी पद्धतियां, कैसे कैसे शरीर का उत्पीड़न करते हैं, कैसी कैसी तपस्याएं करते हैं। बस ये करने के बाद आप समाधि में पहुंच जाओगे, बस ये करने के बाद आप ये हो जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता, सर्वांगीण आध्यात्मिकता में ये हो नहीं सकता। तो इसीलिए जो श्री अरविंद जिस योग का पूर्ण योग, और दूसरों को तो कल्पना में नहीं है वो, और देव के राज्य में अपने को सिद्ध किए बिना ही वह परे पहुंच जाना चाहता है, क्योंकि अगस्त्य अपनी बढ़ी हुई विचार शक्तियों को सीधे अपने लक्ष्य की ओर ही फेरना चाहता है, इसकी जगह कि वह उन्हें विराट प्रज्ञा को सौंप देवे, जिससे कि वह विराट प्रज्ञा अपनी सिद्धियों को अगस्त्य द्वारा सारी मानवता में सुसमृद्ध कर सके तथा अगस्त्य को सत्य के मार्ग पर अग्रसर कर सके। तो आपके अंदर ये वृद्धि होती है, आप अकेले बढ़ उठते हैं, अकेले नहीं जा सकते। इसलिए श्री अरविंद ने कहा भाई, उनसे किसी ने पूछा तो कहा कि अतिमानस के लिए मेरी कोई पर्सनल कोई ऐसे नहीं है, और मेरे को पर्सनली इसकी आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि किसी ने कहा भी आप अकेले अपने अंदर उतार लो और दूसरों को सहज सुलभ हो जाएगा। उन्होंने कहा चीजें इस तरीके से नहीं काम करती कि मैं अपने अंदर अकेले के अंदर उतार लूं। ये अकेले का कॉन्सेप्ट हमारी अहम की प्रवृत्ति है, वो सारी समष्टि को नहीं देखता। तो जब आपके पास ये चीज आती है, इंद्र ये कह रहा है तू उसको अपने उपयोग में मत ले। तेरे पास कोई क्लैरिटी आई, कोई चीज आई, उसको विराट प्रज्ञा को, हम ये कह रहे हैं मां को सौंप दे। तेरे अंदर कुछ भी आई होगी, पावर्स आई होंगी, तेरे अंदर क्षमताएं आई होंगी, तेरे को रियलाइजेशन हुए होंगे, सौंप दे मां को। सारी चीज उठाई, और ये इसलिए ये यदि आपके अंदर भाव हो, विराट प्रज्ञा, इसमें एकांगी नहीं, जो सारी मनुष्य जाति को एक साथ लेके चल रही है। इसलिए श्री अरविंद का कार्य कोई ये एकांगी थोड़ी है, किसी जाति विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, कोई पांडिचेरी के लिए विशेष थोड़ी है, कोई इस आश्रम विशेष के लिए, ऐसे थोड़ी है। वो तो सारी संपूर्ण मानव जाति के लिए है, और उसके अंदर मानवता भी कोई बहुत बड़ा एंसेंबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे को इस काम के लिए भेजा गया, मैं उसको कर रहा हूं बस। तो ये मानवता में सुसमृद्ध कर सके तथा अगस्त को सत्य के मार्ग पर अग्रसर कर सके। इसलिए इंद्र कहता है अहम भाव से भरा हुआ प्रयत्न रोक दो, महान यज्ञ को ग्रहण करो। यज्ञ मतलब आप उनको ऑफर करते हैं, वो आप में परिवर्तित होते हैं, आपकी यात्रा को आगे लेके चलते हैं। आपको कोई भी ऊंची से ऊंची शक्ति भी प्राप्त होती है, आप ले जाके उसको माँ को ऑफर कर देते हैं, ये लो माँ। यहां तो एक कोई थोड़ी सी चीज आई नहीं, हमने व्याख्यान करने शुरू कर दिया, अरे मेरे तो इतने फॉलोअर्स हो गए, मेरे इतने ये हो गए। तो आप माँ को थोड़ी ऑफर कर रहे हैं, आप तो खुद भोग लगा रहे हैं। और यदि वो खुद भोग लगा रहे हैं, दूषित हो जाएगा, इसलिए आपके पास पावर नहीं है। जो सही मुद्दा है उसमें सामने कोई निकल के नहीं आ रहा, कोई उसके लिए अपनी आवाज नहीं उठाता, या करने के क्या कार्य हैं, शिक्षा पद्धति क्या होनी चाहिए माँ की, कोई बात ही नहीं है। इसके अंदर वास्तव में श्री अरविंद का जो कार्य है,
गहन तरीके से, अब प्रैक्टिकली हमको इसको इस तरीके से करना चाहिए, कहाँ है नहीं। ये इंद्र जब आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा, वो आपकी क्लैरिटी को क्षीण कर देगा। आप व्याख्यान करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, पर एक्चुअल में कि राजनीति के अंदर श्री अरविंद की जो पद्धति है वो आदर्श है। राजनीति में अब क्या होना चाहिए, कोई सेंस नहीं। या मानव का जो विकास है वो किस ओर चल रहा है, या आज जो व्यापक स्तर से जो स्थितियां हैं पूरे विश्व की, वो हमको कहाँ लेके जा रही हैं, उसमें विज्ञान का स्थान कहाँ है, उसमें जितने भी राष्ट्र हैं उनका जो ये चल रहा है उसका अपने आप में स्थान क्या है, कुछ नहीं पता। बस बातें हैं, माँ को समर्पण कर दो, हम तो बस माँ के निहित हैं, हम तो खाली साधना करते हैं। ये जब आप बारीकी से इस पे प्रश्न करना शुरू करेंगे, जब इंद्र की क्रिया आएगी, तब आप ये देखेंगे ये सब दकियानुसी बातें हैं। ये इसमें बिल्कुल कोई सार नहीं है। वो एक यांत्रिक प्रकृति बन जाती है आपकी, जो एक लबादा बन जाती है, और आपको कहीं आगे आप कुछ प्रगति नहीं करते। इंद्र आके रोक लेता है, ना नहीं जाने देंगे। महान यज्ञ को ग्रहण करो, यज्ञ के प्रधान अंग तथा यात्रा के पथ प्रदर्शक के तौर पर अपने आगे अग्नि को, इसके अंदर अग्नि को, दिव्य शक्ति की ज्वाला को प्रज्वलित कर लो। मैं इंद्र और तुम अगस्त्य, विराट शक्ति और मानव आत्मा दोनों मिलकर फल साधक आंतरिक क्रिया को समस्वरता के साथ विशुद्ध प्रज्ञा के स्तर पर विस्तृत करेंगे, ताकि यह क्रिया वहां अपने को सुसमृद्ध कर सके और पार होकर लक्ष्य को पहुंच सके। क्योंकि जब निम्न सत्ता अपने आप को उत्तरोत्तर दिव्य क्रियाओं के अर्पण करती चलती है, निम्न सत्ता जब अपने आप को उत्तरोत्तर दिव्य क्रियाओं के अर्पण करती चलती है, ये कितनी भी ऊपर चली जाओ, निम्नतर तो निम्नतर है। आपका अहम जो है, आपको बहुत सारी सिद्धियां मिल गई, सारी चीज है, पर जब तक आप अर्पण नहीं करते दिव्यतर क्रियाओं को, ठीक तभी मर्त्य की सीमित तथा अहम भाव से परिपूर्ण चेतना जागृत होकर असीमता तथा अमरत्व की उस अवस्था तक पहुंच सकती है जो उसका लक्ष्य है। आप ये यदि निरंतर करते चलते हैं तो अमरत्व में, असीमता में प्रवेश कर सकते हैं। पर इसका आधार सोचिए आप। आपने ये पढ़ लिया, पर इसको शुरू कहां करें, कैसे करें? क्योंकि व्यक्ति जब इस मार्ग पे चलता है, ऐसी शक्तियां, ऐसी क्षमताएं उसके सामने खुलती हैं, उसको कैसे हैंडल करे, उसको पचा पाने की शक्ति किस किस भाग के अंदर है? भाई अंतरात्मा के अलावा कोई और दूसरा भाग है नहीं। कितनी भी व्यापक आपके अंदर समझ हो, इसको नहीं पचा सकती। उसके पास आधार ही नहीं है इसको आधारित करने का। इसलिए एकमात्र श्री अरविंद कह रहे हैं, हमारे योग के अंदर जो चैत्य रूपांतर है, चैत्य ही है जो एकमात्र सेफ्टी है आपकी। और यदि ये परिवर्तन नहीं होता, आप माँ के गोद में एक अबोध बालक की जैसे अपने आप को नहीं बना लेते, देर इज फेलियर इन साधना। तो साधना असफल है, भले आपके मिल गई हों सिद्धियां। जैसे अपने पत्र में वो कहते हैं, आपके इशारे मात्र से आप तारागण जो है उनकी कक्षा को बदल देते हैं, तो भी हो क्या, आप मर्त्य जीवी तो हो। भले वो ऋषि जो है पूरा का पूरा समुद्र पी जाता हो, पर क्या, उससे क्या मतलब हो गया? आप में ये सारी क्षमताएं हो सकती हैं। हम जितने लिमिटेड हैं उतने की आवश्यकता नहीं है, और इसके लिए दिव्य होने की भी आवश्यकता नहीं है उन शक्तियों के लिए। वो तो रात दिन का आप कर ही सकते हो, उनको सिद्ध कर सकते हो। इसलिए सिंसियरिटी, आपके अंदर ये भाग जो अंतरात्मा का है वो होना, वो एक विचित्र बात है, वो सबसे कीमती चीज है। ये शक्तियां होना, ये सामर्थ्य होना, ये तो एक बाजारू चीज है। ये हो सकती है, अंतरात्मा का भाव है वो आप कहीं से नहीं लेके आ सकते, वो कोई पद्धति की चीज नहीं है। ये शक्तियां तो आप सर्टेन पद्धतियों से, आप में यदि वो कोई चीज है, तो आप जैसे संगीत सीखते हैं, भाषा भी तो सीखते हैं, तो भाषा आप बोलते भी हैं, कई का कमांड भी होता है भाषा के ऊपर, और अपनी भाषा से लोगों को प्रभावित भी करते हैं। पर उतना ही जो ओकल्ट आपके अंदर पावर्स हैं, उससे ज्यादा उनका नहीं। यदि अंतरात्मा नहीं है तो ये आपके बोझ बन जाते हैं, बोझे हैं ये। अगस्त इस देव की इच्छा को स्वीकार कर लेता है। अच्छा, यहां तक सेंटेंसेस ठीक होंगे, क्योंकि आप लोगों का तो पहले कुछ बैकग्राउंड रहा भी है। किसी को कोई इसमें सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा हो,
कोई इसमें ऐसी चीज हो शब्या जी, दीपक जी, कोई बात इसके अंदर, कोई सेंटेंस, क्योंकि ये हम पहले भी विशद चर्चा कर चुके हैं इसकी। ये भैया यहाँ पे आरोहण की प्रक्रिया नजर आ रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही है। अरे प्रक्रिया समझना मुझे बहुत आवश्यक लग रहा है। ये कैसे आरोहण करना है इसमें निहित दिख रहा है। हम्म। अगस्त अगस्त अपनी यात्रा के दौरान इंद्र से कैसे उनकी लड़ाई हो जा रही है। हम लोग को लगता है अगस्त की तरह ही आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, अगस्त की तरह नहीं बढ़ रहे हम। अगस्त तो कोई विचार शक्ति, उसके आधार पे आप कोई ब्रह्म को आधार करके थोड़ी बढ़ रहे हैं अभी। भाई अभी तो हम यात्रा कर नहीं रहे। वो यात्रा करें कि मैं तो बस एक इस चीज को, मरुत कोई, उनका वर्णन हमने पढ़ा था ना मरुतों का, आप उसको दोबारा रेफर करना जो हम हमारी पहले क्लासेस गई हैं। मरुत के विषय में वैदिक इंडेक्स अपना है, उसमें मैंने पढ़ के आपको बताया था मरुत क्या है। अभी तो मरुत की आपके लिए क्रिया बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम जहां भी जिस भी स्थिति के अंदर है उसके अंदर मरुतों की क्रिया हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारा जो यांत्रिक ढांचा है, जिसको हमने नियम मान लिया, उसको आके छिन्न भिन्न करे और वो हमको यात्रा के अंदर आगे अग्रसर करे। हमारा जितना भी वर्तमान ढांचा है परिवार का, जो भी कोई जिसमें भी हम रह रहे हैं, जिसको हमने ये मान लिया कि भी इसको कैसे तोड़े, या आप ये मान लेते हैं कि इन्हीं तय कंडीशंस के अंदर श्री अरविंद बता दें हमको, इन्हीं के अंदर, इससे अलावा हम नहीं करेंगे। यदि कोई संस्था के अंदर रह रहा है तो वो ये कह रहा है बस इसी के अंदर बता दो मेरे को। कोई एक सर्टेन पैटर्न के ऊपर काम कर रहा है तो वो कह रहा है बस इसी के अंदर, ये दूसरा तो फील्ड मेरे को नहीं पता। कोई साहित्य का काम कर रहा है, उससे ये अपेक्षा रखी जाए कंस्ट्रक्शन का काम कर ले, पब्लिक डीलिंग का काम कर ले, वो कहता है ये तो मेरे को नहीं आता। उसका अपना तय ढांचा है। तो श्री अरविंद ने ये कहा कि जब मेरे से ये अपेक्षा करी गई, भाई उनसे लेख मांगे गए, ये आपको ये छापने हैं, तो जब मैंने कभी फिलोसॉफी करी नहीं थी, पर फिर बाद में जब मेरे को कहा गया, तो कहा कि एक योगी को कुछ भी करने में सक्षम होना चाहिए, तो ठीक है करेंगे। तो ये सारी 1914 से लेके 20 तक की सारी किताबें आ गई उस दौरान। तो आप जो सोच रहे हैं कि हम कोई एक विचार लेके चल देते हैं, विचार वो वाला विचार ऐसे नहीं, ये तो यंत्र है, यंत्रवत हम चल रहे हैं। इस आपके यांत्रिक जीवन को तोड़ने का काम, उसको धक्का देने का काम, उसको आगे धकेलने का काम मरुत करते हैं। तो ये साधना के अंदर, ये कोई अगस्त कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी है। अगस्त के विषय में आप पढ़ेंगे, ये तो बहुत विशिष्ट व्यक्ति है, पूर्णता का साधक है। अगस्त सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो बहुत महान ऋषि है। तो अपनी सांप वो कोई यात्रा में हमारे जैसे कोई अटका हुआ है ऐसे नहीं। यही तो हमको पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि कैसे क्षण के ऊपर जाके कौन सी बात आती है, हम इसको कहां लागू, सामान्य मनुष्य के ऊपर लागू नहीं हो रही है। ये तो आपका आत्मिक क्षण है, जब आध्यात्मिक यात्रा पे आप निकल पड़े हैं, और उसमें आपके अंदर ये मरुत तो 49, अपने पास तो एक शाइनिंग विचार नहीं है जो अपने जीवन को ढांचे को तोड़ सके। माँ का कार्य करना चाहिए, पर आपका वर्तमान ढांचा तोड़ने के लिए पर्याप्त है क्या ये विचार? हम में से एक उस अपने वर्तमान ढांचे को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अपनी हेल्थ को, अपने भोजन को, अपने परिवार को, अपने व्यापार को, अपनी संस्था को, अपना काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, उसको तोड़ने के लिए कहां तैयार है? हमारी निम्न सत्ता है उसकी, जो जची जचाई चीजें, उसको तोड़ने के लिए कहां तैयार है? मरुत उसको छिन्न भिन्न कर देते हैं। तो हमारे लिए तो मरुतों की क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम मरुत के आधार के ऊपर उनको पकड़ के विचार से बस यूं ही चल रहे, ये हम नहीं कर रहे। तो ये आपका पूछना बहुत अच्छा रहा कि हम अपने को ऐसे स्थान पे मान बैठे जहां हम हैं नहीं।
बाकी तो ये डिस्कशन धीरे धीरे और आ जाएगा। बाकी इसमें एक चीज मैं आपसे मैं एक बहुत सुंदर कोई चीज सुबह पढ़ रहा था, वो आपसे शेयर करता हूं कि श्री अरविंद ये सारा जो वेद का और का निरूपण कर रहे हैं, ये तो हम इसको रिज्यूम कर लेंगे अगस्त्य और इंद्र का संवाद कल, और बेटर इसके अंदर बात करेंगे। आप इसको पहले पढ़ लीजिए, जिससे कि और इसमें जो प्रश्न हो वो हम इसको, कि इससे क्लैरिटी और आएगी। अगर डायरेक्ट एग्जांपल्स आप इसके दे सकें तो वो और अच्छा होगा, जिससे हम इसका एक्चुअल स्वरूप जो है, वैदिक इंडेक्स अपना जो है, उसमें मरुतों की क्रिया अपन ने बात करी भी थी। ये मैं सुबह देख रहा था। आप ये अपनी जो सिलेक्शंस है कंप्लीट वर्क्स वाला, उसमें दूसरे वॉल्यूम में 36th वॉल्यूम जो है ना, पेज 1149 वो है। ये है श्री अरबिंदोज फ्यूचर वर्क एज परसीव्ड बाय हिम इन 1912। 1912 में श्री अरविंद ये अपने भाई को पत्र लिख रहे हैं। इसके अंदर ये अपने भावी कार्य के विषय में श्री अरविंद क्या सोचते हैं, उसके बारे में श्री अरविंद स्वयं बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में अपने कार्य के विषय में मैं क्या सोचता हूं, कैसे देखता हूं मैं उसको, आगे जो मेरा कार्य है उसको मैं किस तरीके से देखता हूं। तो ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, ये बहुत ही सुंदर है। 15th August is usually a turning point or a notable day for me personally। मेरे लिए 15 अगस्त सामान्यतः एक टर्निंग पॉइंट, हमेशा ही एक निर्णायक मोड़ का दिन आता है 15 अगस्त के ऊपर। मतलब हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसी विशेष कोई चीजें होती होंगी उनके साथ, आइदर इन साधना और लाइफ, साधना में या जीवन के अंदर। मेरे लिए बड़ा एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय दिन होता है, इनडायरेक्टली ओनली फॉर अदर्स। दूसरों के लिए तो अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप से होता है, सीधे सीधे मेरे लिए 15 अगस्त का जो है, हालांकि हमारे पूरे राष्ट्र के लिए एक बड़ा जबरदस्त दिन बन गया ये 15 अगस्त, पर डायरेक्टली उनके लिए जो महत्व रखता है, श्री अरविंद कह रहे हैं मेरे लिए बहुत ज्यादा एक टर्निंग पॉइंट का एक नोटेबल डे होता है ये मेरे लिए। दूसरों के लिए इनडायरेक्टली होता है। दिस टाइम इट हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। माई सब्जेक्टिव साधना में बी सेड टू हैव रिसीव्ड इट्स फाइनल सील। तो इस समय ये जो 15 अगस्त आया, इस पे मेरी जो आंतरिक साधना है, सब्जेक्टिव आत्मपरक जो मेरी साधना हो रही है, उसमें मैंने फाइनल सील, मतलब उसके ऊपर मुहर लग गई, फाइनल, एंड समथिंग लाइक इट्स कॉन्सुमेशन, मतलब परिणति की पर पहुंचने का आश्वासन, बाय ए प्रोलॉन्ग रियलाइजेशन एंड ड्वेलिंग इन परब्रह्म फॉर मैनी आवर्स। बहुत घंटों, अनेकों घंटों तक परब्रह्म के अंदर मैं निवास कर रहा था, और एक बड़ी सुदीर्घ लंबी मेरे को रियलाइजेशन इसके अंदर चल रही थी। सिंस देन, तब से, ईगोइज्म इज डेड फॉर ऑल इन मी, तब से अहम जो है मेरे अंदर समाप्त हो गया है, एक्सेप्ट द अन्नमय आत्मा, अन्नमय पुरुष, भौतिक सत्ता के अंदर नहीं हुआ है, द फिजिकल सेल्फ which awaits one further realization before it is entirely liberated from occasional visitings or external touches of the old separated existence। मेरी भौतिक सत्ता, हालांकि वो भी जो सामान्य व्यक्ति जो सोचता है उससे तो कहीं बहुत ऊपर है। वो क्या कह रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ओल्ड सेपरेटेड एग्जिस्टेंस, मेरा जो पुराना सेपरेटेड एग्जिस्टेंस, उससे मेरे को कभी कभी यदा कदा कोई विजिटिंग्स, मैं अभी लिबरेट पूरा नहीं हुआ, कभी कभार आ जाता है वो आगंतुक की जैसे, मतलब यूं वो लिबरेटेड हैं और कोई टाइम उसकी विजिटिंग्स हो जाती हैं, एक्सटर्नल टचेज आ जाते हैं ओल्ड सेपरेटेड एग्जिस्टेंस के। माई फ्यूचर साधन इज फॉर लाइफ, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड शक्ति। आगे जो भविष्य में मेरा साधन या साधना होगी वो जीवन के लिए होगी। इसलिए इसके अंदर मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, ये एकांगी नहीं है। अगर आप जीवन से पलायन की बात करते हो, कब श्री अरविंद 1912 के अंदर ये बात कह रहे हैं, और कब तक इन्होंने ये काम, कम से कम 38 साल तो ये काम आगे किया है इन्होंने। प्रैक्टिकल नॉलेज एंड शक्ति, नॉट द एसेंशियल नॉलेज और शक्ति इन इटसेल्फ विच आई हैव गॉट ऑलरेडी।
मूलभूत नॉलेज और शक्ति तो मेरे को ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, बट नॉलेज एंड शक्ति एस्टेब्लिश्ड इन द सेम फिजिकल सेल्फ एंड डायरेक्टेड टू माई वर्क इन लाइफ। पर वो जो मूलभूत शक्ति है मेरे फिजिकल सेल्फ के अंदर वैसे ही स्थापित हो जाए। आई एम नाउ गेटिंग ए क्लियरर आइडिया ऑफ दैट वर्क एंड आई मे एज वेल इम्पार्ट समथिंग ऑफ दैट आइडिया टू यू। वो आइडिया मेरे को साफ होता जा रहा है और कुछ उसका आभास मैं आपको दे सकता हूं। सिंस यू लुक टू मी एज द सेंटर, क्योंकि आप मेरे को केंद्र के रूप में देखते हो कि तू तो केंद्र है, तो इस केंद्र से क्या चीज विकृत होने वाली है, इससे क्या निकल के आने वाली है, वो आपको जानना चाहिए। पहला, 1 नंबर, मेरा आगे आने वाला काम क्या है, श्री अरविंद ये बता रहे हैं। टू री एक्सप्लेन द सनातन धर्म टू द ह्यूमन इंटेलेक्ट इन ऑल इट्स पार्ट्स फ्रॉम ए न्यू स्टैंड पॉइंट। एक नए दृष्टिकोण से सनातन धर्म की, मानव की जो बुद्धि है उसके लिए दोबारा व्याख्या कर देना। अभी तो जितनी भी व्याख्या है, वेद पुराण और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, या जिस भी तरीके से इसकी व्याख्या हुई है, मानव मन के लिए अबोध है वो, जिस भाषा में हुई है उसकी पुनर्व्याख्या कर देना। दिस वर्क इज ऑलरेडी बिगिनिंग, ये पहले ही शुरू हो चुका है, एंड 3 पार्ट्स ऑफ इट आर बीइंग क्लियरली वर्कड आउट। 3 अंगों के ऊपर इसके अंदर कार्य चल रहा है स्पष्ट तरीके से। श्री कृष्ण हैज शोन मी द ट्रू मीनिंग ऑफ द वेद। वेदों के सच्चे अर्थ को श्री कृष्ण ने मुझे दिखा दिया है। नॉट ओनली सो, इतना ही नहीं, बट ये शोन मी ए न्यू साइंस ऑफ फिलोलॉजी। इसके विषय में भी हम पढ़ के गए थे, 14वां वॉल्यूम इसी का था, भाषा विज्ञान का था ये सारा का सारा। एक वॉल्यूम आप इसको डेडिकेट कर रहे हो, और वो डेडिकेट करने के बाद श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, अभी तो इसमें बहुत काम करना बाकी है। ये मैंने कुछ मोटे मोटे सूत्र उनके लिए दिए हैं जो इनको लेके इनको यदि आगे बढ़ाना चाहें, तो मैंने एक दिखा दिया कि ऐसे भी देखा जा सकता है। देखिए आप डिसेंसी देखिए, तो उन्होंने मेरे को एक नया भाषा विज्ञान दिखा दिया श्री कृष्ण ने, शोइंग द प्रोसेस एंड ओरिजिन्स ऑफ ह्यूमन स्पीच। इसलिए कोई अटकलबाजी से, कोई अध्ययन से, उन चीजों से ये रहस्य नहीं आए, श्री कृष्ण ने उनको दिखा दिया है। अगर हम इनके शब्दों में विश्वास करते हैं, अक्षर से विश्वास करते हैं, इसका क्या अर्थ निकलता है, थोड़ा आप इसके ऊपर चिंतन कीजिए। सो दैट ए न्यू निरुक्त कैन बी फॉर्म्ड। तो नया निरुक्त मतलब एक एक शब्द का, जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं, पहले निरुक्त इनका यास्क का, इनका सायण का, इनका था, पर एक नए निरुक्त की आवश्यकता है क्योंकि वो अपर्याप्त है, वो सही नहीं है। एंड द न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेद बेस्ड अपॉन इट। He has also shown me the meaning of all in the Upanishads that is not understood either by Indians or Europeans. अब ये बात हमको बड़ी ऐसे लगती है, अरे कैसे प्रेजुडिस्ट हैं, या कितनी आक्षेप वाली बात लगती है ये, पर ये साफ साफ कह रहे हैं, न तो भारतीयों ने उस अंश को समझा है, न यूरोपियों ने। यूरोपियों की तो बात ही कहाँ, वो चीज मेरे को दिखा दी। ये मेरे ऊपर कार्यभार है, मेरे को ये करना है। आई हैव देयरफॉर टू री एक्सप्लेन द होल वेदांत एंड वेद इन सच ए वे that it will be seen how all religion arises out of it and is one everywhere। सब जगह सारे धर्म कहाँ एक एकमात्र इससे सनातन धर्म से अराइज होते हैं। ये वेदांत और वेद को इस तरीके से मेरे को दोबारा सामने रखना है, जो ये दिखा दे तो विभेद, सारा का सारा जो विभेद अभी चल रहा है धर्मों के बीच में, चिंतन पद्धतियों के बीच में, यदि वास्तव में ये किया जा सके तो एकीभूत करने का एक ही तरीका है। ये मूलभूत चीज है जो हमको करनी चाहिए। पहले तो समझो तो सही, ये करना क्या चाह रहे थे श्री अरविंद, किन लाइंस पे काम कर रहे थे। इन दिस वे इट विल बी प्रूव्ड दैट इंडिया इज द सेंटर ऑफ द रिलीजियस लाइफ ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स डेस्टिन्ड सेवियर थ्रू द सनातन धर्म। सनातन धर्म के माध्यम से डेस्टिन्ड, नियत निर्दिष्ट सेवियर, रक्षक है पूरे विश्व का और उनके धर्मों का। ऑन द बेसिस ऑफ वैदिक नॉलेज, वैदिक ज्ञान के आधार पे एक योगिक साधना which will not only liberate the soul, खाली आत्मा को ही लिबरेट नहीं करेगी, बट प्रिपेयर परफेक्ट ह्यूमैनिटी, पूर्ण मानव जाति का निर्माण करेगी। क्योंकि ये मोक्ष का मतलब ये नहीं यहां से भाग जाओ, एंड हेल्प इन द रिस्टोरेशन ऑफ द सत्य युग, और उसके आधार पे सत्य युग दोबारा आएगा। कैसा स्वप्न है, आपको महत्वाकांक्षा प्रतीत होती होगी, पर श्री अरविंद कह रहे हैं ये मेरा काम है और ये मैं शुरू कर चुका हूं। 1912 में कह रहे हैं
दैट वर्क हैज टू बिगिन नाउ, अब वो शुरू होगा, बट विल नॉट बी कंप्लीट टिल द एंड ऑफ द कली। और वो कलिकाल आप जो विभाग करते हो काल का, उसी कालखंड तक चले ये आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट सावित्री के आने के बाद वो उन्होंने उसको दोबारा लिखवा दिया। तो आप ये गणना करें पुराणों में इतने लंबे समय की और की, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर आशा क्या है? फिर तो आशा ही नहीं है। इंडिया बीइंग द सेंटर टू वर्क फॉर हर रिस्टोरेशन टू हर प्रॉपर प्लेस इन द वर्ल्ड, ये काम किए जाना चाहिए। भारत को, क्योंकि वो केंद्र है इस रिस्टोरेशन, इस बहाली का, तो उसका सच्चा स्थान, नहीं तो पहले कोई समझता ही नहीं था भारत को। तो वर्तमान में जो इसकी स्थिति हुई है भारत की, वो बिल्कुल सही दिशा के अंदर है। पर अब आगे हमसे ये मांग करी जा रही है इसके अंदर शिक्षा क्या होनी चाहिए, सनातन धर्म क्या होना चाहिए, वो सारा तो श्री अरविंद प्रदान करेंगे। तो यदि हम उनकी छत्र छाया में हैं तो हमारे लिए करने का एकमात्र कार्य ये है, और ये पढ़ने के बाद समझने के बाद भी आप अगर दूसरी चीज करते हो, ये परधर्म है, ये गुरुद्रोह है। बट दिस रिस्टोरेशन मस्ट बी इफेक्टेड एज ए पार्ट ऑफ द अबव वर्क। ऊपर जो मैंने बताया है ये रिस्टोरेशन उसी प्रकाश में होना चाहिए, एंड बाय मीन्स ऑफ योग अप्लाइड टू ह्यूमन मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, नॉट अदरवाइज। ये कोई पलायन के लिए या इसके लिए उसके लिए नहीं। ए परफेक्ट ह्यूमैनिटी बीइंग इंटेंडेड, सोसाइटी विल हैव टू बी रीमॉडल्ड। और मेरा आगे का काम क्या है? सोसाइटी को रीमॉडल करना, सो एज टू बी फिट टू कंटेन दैट परफेक्शन। नहीं तो परफेक्शन आएगा कहां, दिव्य मानवता आएगी कहां यदि सोसाइटी तैयार न हो। और इसके सारे के सूत्र श्री अरविंद ने प्रदान किए हैं। तो वेद का जो हम पढ़ रहे हैं ये सारा जो है सूत्र, इनको श्री कृष्ण ने प्रदान किया है। ये कितना हम अंदर अपने आत्मसात कर सकते हैं, अब ये चिंतन से, सोच समझ से परे की बात है। ये ऐसा रहस्य है जो सुनने ही नहीं आता कि ये काम कर रहे हैं श्री अरविंद। ठीक है, यहां हमको विराम देना पड़ेगा। कोई बात इसके अंदर, दीपक जी? इसमें थोड़ी सी बात समझ में आ रही है, यह जो एकांगी नहीं है, उसकी समग्रता के साथ लेके चलने वाला है। लेकिन समग्रता यानी हम जो समझ रहे हैं कि समाज को साथ में लेके चलना है, लेकिन समाज को साथ लेके चलने के लिए पहले तो हमें अपने आप को डेवलप करना होगा। निश्चित, निश्चित, तो बिल्कुल। यहाँ पे अगस्त मित्र से कैसे आमना सामना हो जा रहा है, ये बातें और मुझे नहीं खुल पा रही। ये एक तो आप पहले अपनी जो चर्चा हुई थी उसका और आप थोड़ा देखना, क्योंकि पेज नंबर, हर जो रिकॉर्डिंग है उसके ऊपर मैंने पेज नंबर डाल रखे हैं। अंग्रेजी के पेज नंबर हैं, हिंदी के पेज नंबर नहीं है। जो अपन सुबह पढ़ रहे हैं वो पेज नंबर नहीं है, उसके अंदर अंग्रेजी जो संस्करण है उसके पेज नंबर हैं। तो हमने पढ़ा था इसके ऊपर जो अपनी पहले बात हुई थी, और इसीलिए मैंने बीच में आज थोड़ा छोड़ दिया कि जिससे आप जो कह रहे हैं कल उस बात को और यदि नजदीक जा सके तो हम कल और कोशिश करेंगे। थोड़ा सा लंबा है अगस्त और इंद्र का संवाद, और यहां और अच्छे से खोला है श्री अरविंद ने, इसका और व्यापक विवेचन किया है श्री अरविंद ने। वहां जो हम पहले पढ़ के गए हैं 15वें में, वहां उतना 15वें या 16वें में उतना विवेचन नहीं था। वहां तो अपन ने खुद श्री अरविंद के आलोक में अपन ने विवेचन किया था, यहां श्री अरविंद और खोल रहे हैं। तो अपन कल पढ़ेंगे, उसमें और क्लियर पिक्चर आपको मिलनी चाहिए इसमें। विवेक, शब्या जी? ठीक है भैया, पहली बार पढ़े थे, अभी पढ़ने पर और स्पष्ट हो रहा है। हाँ, यस, तो वो पहला बार सुने थे, फिर उसका रिपीटेशन हो रहा तक तो है। हाँ, पर अब क्या है कि जो पिछली बार जो हुआ था, अब इसकी लाइट के अंदर फिर उससे जोड़ के आप फिर से उसको रिवाइज कर सब लीजिए। रिवाइज करने और आप अपने में उसको देखने में कि बाकी हर फाइल के ऊपर, रिकॉर्डिंग के ऊपर मैं पेज नंबर डालता हूँ, पर वो पेज नंबर ओरिजिनल इंग्लिश संस्करण का है, आपको इंग्लिश में मिलेगा। किताब हम लोग के पास तो दोनों है ना, हाँ, इंग्लिश वाला है और हिंदी वाला आप भेज रहे हैं, उससे मिल ही रहा है, तो दोनों हाँ, है। हाँ, वैसे ही कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, जय श्री माँ। ठीक है भैया, जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री राम।